बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेफ़्ट ओवर मूंग दाल से रैप्स बनाएंगे और यकीनन आपने इतना मज़ेदार रैप पहले नहीं खाया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। 2 कप गंदम का आटा लिया है। मूंग की लेफ़्ट ओवर दाल 1 कप प्याज पर ज़रूरत ले लें। ये रेफ्रिजरेटेड दाल है, इसे आपने गर्म नहीं करना, ठंडा ही इस्तेमाल करेंगे। आटे में 1 छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 छोटी चम्मच साबुत खुश्क धनिया, 1 छोटी चम्मच कुटी लाल मिर्चें, आधी छोटी चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लें। अब आटे में आहिस्ता आहिस्ता दाल शामिल करते जाएं। पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ दाल डालकर ही हम थोड़ी सख्त डो बना लेंगे। होल व्हीट की जगह आप चाहें तो मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इस तरह से आपने आटा डो बना लेनी है। इस डो को गूंदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह से दाल और आटा मिक्स करें। किचन क्लिंग लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में रख दें। डो रेस्ट के दौरान हम सैलेड और मेयोनेज़ सॉस बना लेते हैं। सैलेड के लिए 1 छोटी साइज़ की प्याज ली है, इसे आप छील कर लेंथ वाइज बारीक स्लाइसेस काट लें। कैबेज या बंद गोभी ली है, इसे आप लंबाई के रुख बारीक काट लें। आप सैलेड के लिए कोई भी अपनी पसंद की सब्जियां ले सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन का सिर्फ ग्रीन वाला हिस्सा लिया है, इसे भी बारीक काट लें। चौथाई गड्डी सब्ज़ धनिया लिया है, इसे भी बारीक चॉप कर लें। एक दरमियानी साइज़ का पका हुआ टमाटर लें, इसके बीज निकाल दें। बीज निकाल कर इसे भी लंबाई के रुख बारीक काट लें। कटी हुई सब्जियों को किसी बड़े प्याले में डाल लेंगे। अब इसमें चाट मसाला 1 छोटी चम्मच, 2 चुटकी नमक, आधे नींबू का रस निचोड़ दें। स्पाइसेस डालकर सैलेड को मिक्स करें। किचन या प्लेट से कवर करके सैलेड को फ्रिज में रख देंगे क्योंकि इसे हमने ठंडा सर्व करना है। अभी हम मेयोनेज़ सॉस बना लेते हैं। 100 ग्राम या आधा कप मेयोनेज़ ले लें। इसमें आधी छोटी चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें, आधी छोटी चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 छोटी चम्मच बारीक कुटा हुआ लहसुन, 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल कर दें। स्पाइसेस डालने के बाद मिक्स करें। मेयोनेज़ सॉस बिल्कुल तैयार है, अभी हम इसे साइड पे रख देते हैं। रैप्स बनाने की तरफ चलते हैं। चपाती पेड़े की तरह इस आटे के भी पेड़े बना लें। एक एक करके पेड़े बनाते जाएं और खुश्क आटे में रोल करके रखते जाएं। इस आटे से 5 पेड़े बने हैं। इनको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं। एक पेड़ा लें, उसकी रोटी बेल लें। बहुत आसानी से इसकी रोटी बेली जाएगी। डो इसी तरह सख्त रखिएगा, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। आप जितनी भी पतली रोटी बेलना चाहें बेल सकते हैं। रोटी बेलकर गरम तवे के ऊपर डालें, आंच दरमियानी रखिएगा। ऊपर वाली साइड पर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगाएं। आप कुकिंग ऑयल की जगह देसी घी या बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 20 से 25 सेकंड बाद साइड बदल लें। दूसरी साइड पर भी 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लगाएं और दोनों साइड्स दरमियानी आंच पर अच्छी तरह पका लें। इसको पलटने में कोई मसला नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल चपाती की तरह आसानी से पलट सकते हैं। दोनों साइड्स पक गई हैं। आप रैप को तवे से उतार लें। दूसरा रैप भी इसी तरह तवे पर डालें। ऊपर वाली साइड पर ऑयल लगाएं, फिर साइड बदल लें और बाकी के रैप्स भी इसी तरह तैयार कर लें। सारे रैप्स तैयार हो गए हैं। अब हम सैलेड और सॉस लगाकर फोल्ड कर लेते हैं। बेकिंग पेपर या एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर रैप रखिए। देखिए रैप कितना सॉफ्ट है। इसे आप अपनी मर्जी के स्पाइसेस डालकर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, इसी तरह सॉफ्ट रहेंगे। तैयार की हुई मेयोनेज़ सॉस पूरे रैप पर लगाएं। अब सैलेड की लेयर लगाएं।
ये गाजर का अचार है, 2 से 3 गाजर अचार के पीसेस लगाएं। धनिया, पुदीना और सब्ज मिर्च की चटनी जो अमूमन हर घर में ही बनती है, इसे लगा दें। रैप को फोल्ड कर लेते हैं। पहले रैप को फोल्ड करें, फिर इसके ऊपर बेकिंग पेपर को इस तरह से फोल्ड करें। आसानी से ये रैप देखें बटर पेपर में फोल्ड हो गया है। एक और रैप थोड़ी डिफरेंट फीलिंग से बनाते हैं। इसके ऊपर स्पाइसी जिंजर एप्पल चटनी लगा रही हूँ। आपको अगर ये रेसिपी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। इसके ऊपर सैलेड की लेयर लगाएं और फिर मेयोनेज़ सॉस लगा दें। खट्टी मीठी चटनी के साथ ये रैप बहुत मज़े का लगता है। जिस तरह पहला रैप फोल्ड किया था वैसा ही इसे भी कर लें। बहुत मज़ेदार मूंग दाल के रैप्स बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी बनाइए और अपना फीडबैक भी दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके वालिदैन को लंबी उम्र अता फरमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।